सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया पाठ 13 जिसका नाम है बच्चों पदावली। ठीक है, यानी कि पद। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। सबसे पहले शुरू करेंगे पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन से। देखिए क्या है, कृष्ण का बालपन बड़ा ही मोहक है ना बच्चों। पहले पद में सूरदास ने माखन चोर कृष्ण द्वारा माँ यशोदा को यह विश्वास दिलाने का कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, चतुराई भरी चेष्टा का सुंदर चित्रण किया है ना बच्चों। यही तो करते थे कृष्ण जी, माखन खाकर फिर झूठ बोलते थे। बड़ा प्यारा प्यारा है ना। दूसरे पद में मीरा ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य का मोहक चित्रण करते हुए उनसे अपने नैनों में बस जाने की प्रार्थना की है। ठीक है बच्चों, और फिर आते हैं मीरा। कौन है ये? कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण जी देखिए अपनी माता जी से कह रहे हैं, यशोदा माँ से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, और भोर भयो जैसी सुबह हुई मैं तो गायों के पीछे है ना, मैं तो गयन को चराने के लिए जो है उनको मधुबन मोही पठायो। मुझे तो तुमने मधुबन वहां पे भेज दिया था गायों को चराने के लिए ना, मैं तो वहां पे गया था, भला मैं कैसे खाता माखन है ना। अब कह रहे हैं चार पहर बंसी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। और कहते हैं कि मैं 4 पहर तक मैं बंसी बन में जो है मैं भटकता रहा हूँ गायों के पीछे उनको चराने के लिए, और सांझ हुई जब शाम हुई तब मैं घर आया हूँ। ठीक है, मैं बालक बहियन को छोटो छींकों के ही विधि पायो। कहते हैं कि मैं तो इतना छोटा बालक हूँ, भला मैं छींके तक कैसे पहुंचूंगा। बच्चों छींका होता था जो बड़ी बड़ी जो रस्सियां होती थी बच्चों, जब ऊपर तार से या फिर ऊपर जो छत है बच्चों उससे कुछ रस्सियां टांग कर एक ऐसा आकार बनाया जाता था, और जिसके बीच में हम कोई भी बच्चों जैसे घड़ा होता था उसमें दही या कुछ भी रख देते थे। ठीक है, ताकि वो नीचे रहने जैसे बिल्ली चूहा इन सभी से दूर रह सके। ठीक है, तो बस ये छींका कहते हैं मैं तो बहुत छोटा हूँ, भला मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे उठाऊंगा है ना। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कहते हैं कि मेरे जो ग्वाल बाल हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो सारे मुझसे दुश्मन मतलब मेरे मुझसे रूठे पड़े हैं मुझसे, और मुझसे बैरी हो गए हैं, और मुझे देखो जबरदस्ती मेरे मुख पर उन्होंने ये दिमाग लगा दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं मैंने नहीं खाया, उन्होंने लगा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, तू माता मत की अति भोरी तिनके कही पतितायो। है ना, कहते हैं कि माता तू मन की कितनी भोली है मेरी मैया, और तिनके कहीं पतितायो, और उनके कहने पर तू उनके भ्रम में आ गई, तूने उनका विश्वास कर लिया है ना, ऐसा कहती हैं। और जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी मोए परायो जायो। और कहते हैं कि जो तेरे मन में जो है कोई भेद उपजा है, यानी कि तेरे मन में कोई भेद उत्पन्न हुआ है, कोई रहस्य कुछ भी बात आ रही है, तो जानी मोहे परायो जायो। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास बिहंसी जसोदा ले और कंठ लगायो। आप देखिए कहते हैं कि ये ले अपनी, आप कृष्ण जी कहते हैं कि ये लकुटी यानी कि बच्चों लकुटी यानी कि छोटी लाठी जो होती थी। ठीक है, और कमर यानी कि कंबल। कहते हैं कि ये ले अपनी लाठी और ये ले अपना कंबल, और बहुत ही नाच नचायो, मुझे तूने अपने पीछे बहुत भगाया है, ऐसा वो कह रही है। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं सूरदास तब बेहंसी जसोदा। और देखिए सूरदास कहते हैं कि तब फिर ये सारी बातें सुनकर जो जसोदा जी मुस्कुराई है ना, मुस्कुराई और उनको जो है उठाकर अपने हृदय से लगा दिया, अपने गले से लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये है सूरदास जी के पद। समझ गए? देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे कितना सुंदर ये चित्रण किया है। आगे देखिए अगला है बच्चों, अब ये बच्चों मीरा के पद है। देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, तो अब मीरा जी कह रहे हैं कि नंदलाल से अपने कि मेरे नैनन में, मेरी आंखों में आकर बस जाओ नंदलाल। और मोर मुकुट है ना, मोर मुकुट है उनके सर पर, और क्या है बच्चों, मकराकृत कुंडल है। ठीक है बच्चों, उनके बच्चों सर पर यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मोर का मुकुट है, और बच्चों के जो कुंडल है वो कुछ मछली के आकार के, ठीक है, मगर के आकार के जो है उनके कुंडल हैं। ठीक है, और अरुण तिलक दिए भाल, और बच्चों उनके माथे पर जो है लाल रंग का तिलक शोभित है। ठीक है, और मोहनी मूर्ति है ना, उनकी मूर्ति कैसी बच्चों, उनका चेहरा कैसा, बहुत ही मोहित बहुत ही बच्चों कैसा है, मोहने वाला है, और सांवरी सूरती बच्चों वो सांवले तो है ही है ना, और नैना बने विशाल, और उनके नैना जैसे कि बहुत बड़े विशाल हो गए हैं, उनकी आंखों में सब कुछ डूब जाने का मन करता है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, अधर सुधा रस मुरली राजती और वैजंती माल। बच्चों अधर यानी कि होठों पर, सुधा यानी कि अमृत रस वाली जो है मुरली, राजती है शोभायमान है। ठीक है, और वैजंती माल, और बच्चों यहाँ देख रहे हैं उनके गले में क्या है, वैजंती माला है। समझ गए? आगे,
क्षुद्र घंटी का कटी 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 तटे शोभित नुपुर शबद रसाल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्षुद्र यानी कि छोटी छोटी जो घंटियां हैं कटी तटे शोभित, ठीक है बच्चों, उनकी कमर में शोभायमान है, और नुपुर शबद रसाल, उनके पैरों में क्या है, नुपुर यानी कि पायल है, जिनमें से बच्चों बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं बच्चों, कौन है, मीरा के प्रभु जो नंदलाल हैं वो संतन सुखदाई हैं। ठीक है, और भगत बचल गोपाल, समझ गए, इनके लोगों की, अपने भक्तों की अपनी विनती सुनने वाले हैं वो उनके नंदलाल। समझ गए बच्चों, तो ये मीरा के पद हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मीरा के पद हैं, समझ गए। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा पार्ट था जो हमने पढ़ लिया। आइए हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। देखो, वो यानी कि सवेरा, डाउन, ठीक है, भयो यानी कि हुआ, हैपेंड, पठायो का अर्थ है भेज दिया, सेंट, भटक यानी कि घूमता फिरता, ठीक है, वैंडरिंग, अराउंड, सांझ यानी कि शाम, इवनिंग, बहन का अर्थ है बच्चों बाहें, आर्म्स, छीका का अर्थ है बच्चों रस्सी तार की टोकरी जिसे छत से लटका कर खाने पीने की चीजें रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है रोप, बास्केट। यही विधि यानी कि किस प्रकार, विच टाइप, बैर पर यानी कि द्वेष रखना, ठीक है, इनवीडियस, ठीक है, बरबस यानी कि जबरदस्ती, फोर्सबली, है ना, बोरी यानी कि बोली, है ना, सिंपल, तिनके का अर्थ है उनके, देर, पतितायो यानी कि प्रत्यायु का अर्थ है बच्चों विश्वास कर लिया ना, हैव बिलीव्ड, जिया यानी कि बच्चों हृदय, हार्ट, उपज यानी कि पैदा, ईल्ड, जायो का अर्थ है जन्मा, बॉर्न, है ना, बॉर्न, लकुटी का अर्थ है छोटी लाठी, स्मॉल स्टिक, कमरिया यानी कि कंबल, ठीक है, ब्लैंकेट, नाच नचायो यानी कि परेशान किया, डिस्टर्ब्ड, बिहंस यानी कि हंस कर, है ना, लाफिंग, उर यानी कि हृदय, है ना, हार्ट, कंठ का अर्थ है बच्चों गला, है ना, थ्रोट, मकराकृत यानी कि मगर या मछली जैसी आकृति वाला, है ना, क्रोकोडाइलियन, भाल यानी कि मस्तक, है ना, हेड, विशाल का अर्थ है विशाल, ह्यूज, अधर यानी कि होठ, लिप्स, सुधा का अर्थ है अमृत, नेक्टर, राजती यानी कि बच्चों शोभित है ना, इज ऑर्डर्ड, इज अडॉर्न्ड, ठीक है। फिर वैजंती माला यानी कि बच्चों वैजंती माला, है ना, ये देखिए वैजंती माला, क्षुद्र यानी कि छोटी, स्मॉल, कटी तट यानी कि कमर, है ना, बैक, नुपुर शब्द यानी कि बच्चों घुंघरुओं की झंकार, ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं यहाँ पे घुंघरू, घुंघरू काइंड्स, ठीक है, रसाल यानी कि बच्चों क्या है, मधुर, स्वीट, भगत बचल यानी कि बच्चों भक्तों को प्यार करने वाली, ठीक है, लवर ऑफ डिवोटी। समझ गए बच्चों, देखिए कितने सारे शब्द जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आगे दिया बच्चों शुद्ध लेखन उच्चारण अभ्यास। चलिए बोलिए मेरे साथ इन शब्दों को, बोलो बच्चों, क्या है, माखन चोर, वैजंती माल, चतुराई, श्री कृष्ण, सूरदास और मकराकृत। ठीक है बच्चों, तो इन सारे शब्दों को आपको लिखना आना चाहिए। अब आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पूरा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और बच्चों पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए इन सारे शब्दों को दोबारा पढ़िएगा, अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा और हर एक शब्द को बच्चों उनका अर्थ के साथ दोबारा से पद को पढ़िएगा। समझ गए? तो बस अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो बच्चों, बाय।